हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर लाइट करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर है सीबीएसई न्यू सीबीएसई बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9। और लाइट चैप्टर हमारा क्या होता है, जिसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समझेंगे, एक एक पॉइंट इसका चैप्टर का सारा समझेंगे, रे डायग्राम वगैरह और कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ों को हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है। और ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स होंगे, और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स जो आपको कमेंट करने पर मिल जाएंगे। और ये वीडियो वन शॉट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास लाइट, अब लाइट होती क्या है, पहले लाइट के बारे में समझेंगे। लाइट चैप्टर का नाम है तो लाइट के बारे में हम समझेंगे। इसमें लाइट का मतलब क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब लाइट जो होती है एक एनर्जी की ही फॉर्म है। ठीक है। उसका काम क्या होता है? दैट एनेबल्स अस टू सी, जिसकी वजह से हम क्या देख, पूरे सराउंडिंग को, अपने सराउंडिंग को देख पाते हैं, या फिर अर्थ के सरफेस को, जितनी भी चीजें उस पर लिविंग नॉन लिविंग थिंग है उनको देख पा रहे हैं, वो किसकी वजह से? लाइट एनर्जी की वजह से। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना, लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ये हमें इसमें याद रखना है। तो ये तो हो गया बेसिक कि लाइट होती क्या है। अब कुछ लाइट की प्रॉपर्टी हैं। लाइट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको हम पढ़ेंगे इसमें। अब देखो, इस वीडियो में पूरे तरीके से हम एक एक पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसे। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक पूरा कवर करेंगे। अब लाइट होती क्या है, वो तो हमने देख लिया कि एक एनर्जी की फॉर्म है। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइट एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमें याद रखना है। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मतलब कि इसे ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं। मीडियम जैसे मान लो, ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो किसी भी चीज को ट्रेवल करने के लिए, जैसे अब साउंड है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या होता है? एयर के या पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो पर लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस होता है। ठीक है। देन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये हमें इसका पॉइंट याद रखना है। इट हैज डुअल नेचर, इसके डुअल नेचर होते हैं। एक तो वेव की फॉर्म में होती है, ये एक पार्टिकल की फॉर्म में होती है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है। दूसरा, लाइट कास्ट शैडो, लाइट जो है वो शैडो बनाती है। ठीक है, जो शैडो बनती है, परछाई बनती है, वो किससे बनती है? लाइट की वजह से ही बनती है वो। ठीक है। अब लाइट से क्या क्या हो सकता है, देखो मेनली चैप्टर पे हमें जो पढ़ना है ना वो यही है। ठीक है। लाइट से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वही चीज हम इसमें पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। ठीक है। और न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर है, तो इसमें जितना आ रहा होगा, न्यू सिलेबस में जितना आ रहा होगा, वही हम पढ़ेंगे। अब देखो, लाइट बाय लाइट कैन, यहाँ पे कैन आएगा। कैन बी, लाइट से क्या क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो ये तीन प्रोसेस जो हैं वो लाइट के द्वारा हो सकते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं तीन को पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन भी ना के बराबर है तुम्हारे सिलेबस में। मेन जो तुम्हारे में है, एक तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन्हीं के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमारे रे डायग्राम वगैरह होते हैं। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इन्हीं पे पूरा, इन्हीं के बेस पे पूरा चैप्टर है ये। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइट पढ़ ली, क्या होती है, लाइट की स्पीड देख ली, लाइट की प्रॉपर्टी देख ली, और लाइट से क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन है तो लाइट से होने वाला रिफ्लेक्शन को हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका मतलब क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। कहने का मतलब ये है कि जब किसी पॉलिश, देखो इसको डायग्राम में देखो, जब किसी पॉलिश सरफेस में, ये मान लिया एक पॉलिश सरफेस है, एक जैसे मिरर हो गया, अगर उस पे कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट रे अगर हम गिराते हैं, ये लाइट ऐसे आई है, रे लाइट ऐसे आई है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो ये लाइन आई है, एक लाइट की रे ऐसे आई है, ये टकरा के ना इधर की तरफ मूव कर जाएगी, इधर की तरफ टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका डेली बेज में एग्जांपल अगर तुम देखोगे, तो डेली बेज में एग्जांपल कौन सा होता है? देखो, जैसे मान लो हम घड़ी वगैरह या मिरर लेते हैं और सूरज की रोशनी के आगे रखते हैं, तो उससे एक लाइट टकरा के दूसरी तरफ लाइट जाती है ना। ये वाला एक्सपेरिमेंट तो सबने किया हुआ है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो। हर कोई कर लेता है कि एक मिरर हाथ में होता है, कई बार ऐसा होता है ऑटोमेटिक हो जाता है, मिरर या वॉच हमारे हाथ में होती है, उस पर लाइट पड़ रही होती है और दूसरी तरफ दिखाई दे रही होती है हमें वो। ठीक है। एंगल पे हम उसे, जैसे एक पहले भी छोटे बच्चे खेलते भी थे कि भाई एक मिरर ले लिया और सूरज की लाइट उस पर पड़ी और दूसरे किसी बच्चे पे गिराते हैं लाइट को कि वो वहां पे जाते हैं। वो यही प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
ठीक है, उसमें क्या होता है ये याद रखना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, एक पॉलिश सरफेस पे, ये जो पॉलिश सरफेस है ये वाला हमारे पास, अगर पॉलिश सरफेस पे हम लाइट रे को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वो उस पॉइंट से क्या होता है, टकरा के वापस बाउंस बैक होती है। ठीक है, ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जो लाइन है, जो ऐसे रे है वो जो टकराई है यहाँ पे, इस वाली रे को हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे। ये देखो ये लिखा हुआ है इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापस गई है वो रिफ्लेक्टेड रे होती है हमारे पास, याद रखना है। जो गिरेगी पॉलिश सरफेस पे वो इंसिडेंट रे, जो फिर यहाँ से टकरा के वापस जाएगी उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं हम। अब इन दोनों के बीच में एंगल बनता है, एक तो इंसिडेंट एंगल जिसे एंगल आई बोलते हैं, एक बनता है रिफ्लेक्टेड एंगल जो इस वाली लाइन से बनता है। अब ये बीच में एक लाइन बनाई होती है परपेंडिकुलर, जिसको बोल देते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आराम से समझ में आएगा क्योंकि बहुत बेसिक सा है। ठीक है, कोई भी पॉलिश सरफेस पे लाइट टकराती है तो वो दूसरी तरफ जाके जैसे बोलते हैं ना, चोंद आ रही है हमारे पास कि भाई लाइट पड़ रही है हमारे ऊपर, शीशे मिरर में टकरा के हमारे पास आ रही लाइट, वही वाला होता है ये। अब इसमें हमें याद क्या रखना है, लो ऑफ रिफ्लेक्शन। लो ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, ये हमें ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एंगल आई है एंगल आर के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जिस एंगल पे लाइन टकराई है ना नॉर्मल से, उसी एंगल पे वापस जाएगी वो। कुछ नहीं, अगर मान लो 30 पे यहाँ पे टकराई है तो ये 30 पे ही वापस जाएगी, बाउंस बैक 30 पे ही होगी। ठीक है, और इस लो ये लो हमें ये बताता है जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन में आते हैं। कहने का मतलब प्लेन ये होता है ना ऐसे, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे, इस प्लेन से बाहर नहीं जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये सेम प्लेन पे आती है। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये हमें याद रखना है। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत आराम से समझ में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना, देखो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इमेज। इमेज होती क्या है, क्योंकि देखो क्या होता है, लाइट जब पड़ती है किसी भी चीज पे तो वो इमेज बनाती है। उसमें हमने रिफ्लेक्शन पहले इसलिए पढ़ लिया क्योंकि रिफ्लेक्शन एक छोटा सा टॉपिक है, जिससे हमें पता लग गया कि भाई अगर कोई भी चीज जो होती है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा कि भाई कोई भी लाइट अगर पॉलिश सरफेस पर टकराएगी तो वो बाउंस बैक होगी। ठीक है, वो बाउंस बैक होगी और वो उसी एंगल पे होगी जिस एंगल पे वो आएगी। और ये हमारा लो होता है रिफ्लेक्शन का। ठीक, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है इमेज। अब इमेज होती क्या है, इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। ये वो वाला पॉइंट होता है, इमेज वहां पे बनती है जहां पे जो लाइट की रे है या तो वो एक्चुअली मीट करें या फिर अपीयर टू मीट, मतलब कि मीट हो सकती हो वहां पे, ऐसा हो हमारे पास। अब ये एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट क्या होता है ये भी हम समझेंगे। ठीक है, अब वो किस में समझेंगे, वो हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो डायग्राम है ना इसमें समझेंगे हम, इस वाले डायग्राम में। पर उससे पहले हम क्या देखते हैं, इमेज हमारे पास दो टाइप की बनती है। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। अब जैसे मान लो ये हमारे पास लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट की रे, जब ये आपस में कहीं टकराएंगी इस वाले पॉइंट पे, तब जाके कोई एक इमेज बनेगी। ठीक है, ऐसे होता है। कोई भी किसी भी चीज की इमेज जब बनती है, जब उसकी एक या एक से दो से ज्यादा रे क्या हो आपस में टकराएं और वो फिर उसकी इमेज फॉर्म होती है। अब इमेज हमारे पास दो टाइप की होती है, पहली होती है हमारे पास रियल इमेज, दूसरी होती है हमारे पास वर्चुअल इमेज। इसे बहुत ध्यान से समझना। देखो रियल इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज जो है वो हमारे पास, तो रियल इमेज जो है वो फॉर्म होती है व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। अब यहाँ पे जो एक्चुअली मीट है ना, जब लाइट रे, जो मेन लाइट रे हैं, देखो जैसे यहाँ पे ये हो रहा है इस वाले डायग्राम में, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट की लाइट ऐसे टकरा के वापस आई, दूसरी लाइट ऐसे टकरा के वापस आई और यहाँ पे एक पॉइंट पे मिली, पर वही लाइट ओरिजिनल वाली रे जो है वो मिली यहाँ पे। तो उससे कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज, ये हमें याद रखना है। तो ये कब बनती है रियल इमेज, जब लाइट रे जो होते हैं एक्चुअली मीट करे, तब हमारी रियल इमेज बनती है। और रियल इमेज को हम देखो, ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होता है ना इसके, उसमें बहुत ज्यादा काम आते हैं, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो अभी हम रियल इमेज की और वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो रियल इमेज जो बनती है वो एक्चुअल, जब रे लाइट एक्चुअली मीट होती है, एक्चुअली का मतलब जो ओरिजिनल लाइट की जो रे हैं वो मीट करें आपस में, जैसे इस वाले डायग्राम में यहाँ पे देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, इस वाले ऑब्जेक्ट की जो लाइट एक्चुअली मीट करी है। ठीक है, ऐसे होता है। अब रियल इमेज की जो इमेज है वो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसकी दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है। और जो रियल इमेज होते हैं ना वो इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब देखो ये ऊपर ऐसे सीधी रखी हुई थी, पर जब इसकी इमेज बनी, इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे, ये उल्टी हो गई।
ये जो बोतल है ये क्या हो गई, ये उल्टी हो गई यहाँ पे हमारे पास। बोतल ऐसी होनी चाहिए थी पर उल्टी होगी। इन्वर्टेड का मतलब ये पलट जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, इन्वर्टेड। और रियल इमेज कहाँ कहाँ पे बनते हैं, सिनेमा घरों में। जो सिनेमा घर होते हैं ना, उनमें ये रियल इमेज ही होती है। ठीक है। अब हमारे पास आते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, ये अपीयर टू मीट, जो लाइट रे होती हैं ये वर्चुअल इमेज तब बनती है जब लाइट रे अपीयर टू मीट हो, एक्चुअल में मीट ना करें। कैसे, देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट रखी है, बोतल रखी है, अब इसकी लाइट ऐसे टकरा के ऐसे वापस चली गई, ऐसे टकरा के ऐसे वापस चलेगी, ये किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर पाई। तो क्या होगा, ऐसे ये प्लेन मिरर में होता है, जैसे प्लेन मिरर में हम देख रहे होते हैं ना, सामने रखा होता है, हमें अपने अपने सामने दिखता है। उसमें क्या होता है, ये अपीयर टू मीट होते हैं, ये इसकी एक इमेजिनरी लाइन बनती है, ऐसे करके जो ये जा रही है, इमेजिनरी लाइन बनेगी। और इससे क्या होगा, जैसे देखो ये गई हमारे पास इमेजिनरी लाइन बनेगी यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा। देखो एक्चुअल लाइट रे जो है ऐसे टकरा के ऐसे चली गई, ऐसे टकरा के ऐसे चली गई, वो मीट नहीं करी कहीं पे। पर ये कहीं किसी पॉइंट पे जाके कहाँ मीट करेंगे, इस मिरर के पीछे मीट करेंगी। पर वो हमने ऐसा मान सकते हैं, एक अपीयर टू मीट वाला वो ये होता है कि जो ओरिजिनल लाइट है वो तो ऐसे स्कैटर्ड हो गई, फैल गई। तो उन वाले पॉइंट से जहां पे वो टकराई है, वहां से हम क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे, ऐसा पॉइंट बनाएंगे जिससे क्या होगा, इमेज क्या होगी, वो ऐसी बन जाएगी कि उसकी इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी। तो ये हम एक इमेजिनरी लाइन बना के उसकी इमेज बन जाती है, बन के। इसी को बोलते हैं। अब देखो ये देखो, ओरिजिनल लाइट रे मीट कर रही थी आपस में, ये ओरिजिनल लाइट रे तो ऐसे चली गई, तो ये हमने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है, उससे हमारी इमेज बनी है। ये हमें याद रखना है। तो एक्चुअल में मीट ना करे और अपीयर टू मीट हो, पर कि अगर ऐसे जाती तो मीट हो जाती, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है। कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्रीन पे ऑब्टेन वो होती है जिनकी जिनकी एक्चुअल लाइट रे जो है टकरा रही हो आपस में, तब बनती है। ये तो वर्चुअल है, ये तो इमेजिनरी है, स्क्रीन पे हम वो कर ही नहीं सकते। और ये होती कैसी है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब, जैसे मान लो ये बोतल ऐसे रखी है, तो ये एज इट इज यहाँ पे दिखाई देगी, पर इसका जो लेफ्ट वाला साइड होगा वो राइट में दिखाई देगा, राइट में दिखाई देगा, और इसका जो राइट वाला साइड होगा वो लेफ्ट में दिखाई देगा, ऐसे चेंज हो जाता है ये लेफ्ट और राइट। ऐसे यहाँ पे हम देखें तो ये राइट यहाँ आ जाएगा और लेफ्ट यहाँ चला जाएगा। देखो इसका जो ये वाला पोर्शन था, जो ये ऐसे जो बन रहा था, ये इधर वाली साइड आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इरेक्ट हो जाती है। अब जैसे मान लो मिरर में हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, इंसान जो दिखता है ना, उसका लेफ्ट वाला जो लेफ्ट वाला हैंड है वो राइट में चला जाता है, और राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है, ऐसे दिखाई देता है उसमें। जो ऐसी इमेज को बोलते हैं इरेक्ट। और ये बनती कहाँ कहाँ पे, प्लेन मिरर से बनती है और कॉन्वेक्स मिरर से बनती है। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हम बोलते हैं इसमें कि इन वाले मिरर से क्या होती है, ये इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है उससे बनने वाली इमेज कैसे होती है। अब जैसे मान लो प्लेन मिरर रख दिया, ये भी प्लेन मिरर ही है, इसको भी हमने इसी तरीके से थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइट टकराई, टकरा के वापस बैक हो गई, यहाँ से वापस बैक हो गई। ये लाइट टकराई, ये टकरा के इधर चली गई। अब लाइट मिलती, देखो ये ऐसे चली गई वापस, ये ऐसे कभी मीट ही नहीं करेंगी, जो एक्चुअल लाइट रे हैं कभी मीट ही नहीं करेंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक डैश डैश वाली लाइन ऐसे बनाएंगे, जिस पॉइंट पे वो टकरा के जाएगी, तो उनका एक इमेजनरी पॉइंट बन जाएगा, और उसकी वही हम इमेज को मान लेते हैं, ए डैश बी डैश हो जाएगी हमारे पास, ये इसकी इमेज हो गई। इसलिए इसको वर्चुअल और इरेक्ट कहा जाता है। ठीक है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये इमेजनरी लाइन से बनी है। इरेक्ट क्यों, क्योंकि वो उसी एक्सिस पे बनी है और थोड़ी सी क्या हो गई, पलट के बनी है। लेफ्ट वाला और राइट वाला आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया, जो उसका वो पोर्शन होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसलिए इसे इरेक्ट इमेज बोलते हैं। तो ये प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज है। देखो अब हमने इमेज को पूरे अच्छे से पढ़ा कि इमेज होती क्या है। इमेज जब बनती है, जब कोई भी दो या दो से ज्यादा लाइट क्या हो, वो आपस में टकराए, तब जाके इमेज बनती है। अब इमेज हमारे पास दो टाइप की होती है, वो चीज हमने देखी। ठीक है, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमने समझी, वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमने समझी, कैसे बनती है वो समझी। अब फिर हमने प्लेन प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है वो हमने देखा। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ होता है तो मिरर के अंदर दिखाई देता है ना, जैसे मान लो हम मिरर के सामने खड़े हैं, तो पर हम मिरर के अंदर वाली साइड दिखाई देता है, उसके पीछे है ना। तो ये वही वाला एग्जांपल है ये। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज के करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट, ये मैंने बताया। इक्वल साइज की होती है, जिस साइज के हम होते हैं उसी साइज के दिखाई देते हैं, ये भी हमें याद रखना है। और बिहाइंड द मिरर बनती है, ये भी मैंने तुम्हें बताया। और लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट वाली साइड, जो लेफ्ट वाली साइड है वो राइट वाली साइड चले जाता है, और जो राइट वाली साइड है वो लेफ्ट वाली साइड चले जाता है। मिरर में सामने खड़े होकर देखो तो उससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अब आता है हमारे पास लेटरल इन्वर्जन। इसमें टॉपिक जो है, लेटरल इन्वर्जन होता क्या है। देखो मैंने बताया था ना, लिटरली इन्वर्जन क्या होता है, द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड। जो भी मैंने समझा था कि राइट साइड जो होती है ऑब्जेक्ट की, वो लेफ्ट साइड दिखाई देती है, और जो राइट वाली साइड है
वो लेफ्ट वाली साइड दिखाई देती है। लेफ्ट वाली देखो, जैसे मान लो ये कोई इंसान है, ठीक है, ये इसका मान लेता हूँ मैं, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। अगर ये उसमें बनाएगा इमेज, उसमें इमेज बनेगी इसकी मिरर में, तो क्या हो जाएगा, ये उसका राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा, ऐसे दिखाई देगा उसमें। ठीक है, मिरर के जो बिहाइंड जो होता है, मिरर के बिहाइंड। तो ये सीन होता है, इसे क्यों बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। और इसकी एप्लीकेशन का ये कहाँ पे यूज होता है, ये एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस के वर्ड जो होते हैं ना, वो उल्टे लिखे होते हैं। ठीक है, उल्टे तरीके से लिखे होते हैं, ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिख करके लिखा होता है, जिससे कि जो सामने वाला मिरर जो होता है ना, जो गाड़ी सामने जा रही हो, वो अपने साइड वाले मिरर में देखे तो उसे सीधा दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि उनका जो मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, उससे क्या होती है, वो इमेज क्या हो जाती है, वो लिटरली इन्वर्टेड हो जाती है। तो उसको अब ये पहले से ही उल्टा करके रखते हैं, जिससे कि जब वो अपने मिरर में दिखाई दे तो उन्हें लिटरली इन्वर्टेड होकर दिखे और सीधा दिखाई दे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे टॉपिक ये वाला खत्म हो गया है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रिफ्रैक्शन अब हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये नोट जो लिखा हुआ है इसे पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। तो अब अगर तुमसे कोई पूछे स्पीड की लाइट मैक्सिमम कहाँ पे होती है, वैक्यूम में होती है, जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती। ये छोटा सा नोट था, वो याद रखना है। तो बढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअल में। देखो, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट which it enters obliquely from one transparent medium to another transparent medium। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि ये हमें ये बता रहे हैं कि जब भी कोई भी लाइट है ना, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जैसे मान लो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ये एयर है, मान लिया ये एयर है और ये वाटर है, इससे इसमें ट्रांसफर होगी ना, तो वो लाइट रे जो है ना, बैंड होगी। वो क्या होगी, बैंड होगी। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको समझेंगे कैसे, देखो। अब हम अगर पानी वाले जार में हम पेंसिल को डालते हैं तो बैंड होके दिखाई देती है। देखो, ये ऐसे जा रही थी पर हमें थोड़ी सी बैंड होके दिखाई दी, ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें नहीं समझ में आ रहा, इस वाले डायग्राम में देखो, लाइट एक्चुअल में कहाँ होनी चाहिए हमारे पास, यहाँ। और वो दिखाई कहाँ देती है, वो ऐसे अपीयर, अपवर्ड मुड़ी हुई दिखाई देती है हमें। ये एक्सपेरिमेंट तुमने सबने देखा होगा कि जब भी हम पानी में हाथ डालते हैं, थोड़ा बड़ा सा दिखाई देता है, थोड़ा बैंड दिखाई देता है। या कोई स्टिक वगैरह डालेंगे तो वो थोड़ा बैंड दिखाई देगी, थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो इसी वाले प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब देखो, अब ये हुआ क्यों, क्योंकि देखो एयर से जो पेंसिल थी, वो एयर से वाटर में गई। दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये एयर है, गैस वाला मीडियम है, ये लिक्विड वाला मीडियम है, दोनों ट्रांसपेरेंट है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हुई, लाइट ट्रांसफर हुई। ये ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई दे रहा है, जब उस पर लाइट पड़ रही है, तो मतलब लाइट ट्रांसफर हो रही है। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम पे लाइट ट्रेवल हुई, तो क्या हुआ हमारे पास, वो जो लाइट रे है, उसने ऑब्जेक्ट जो उसका जो जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट रे पड़ रही है, वो हमें थोड़ा सा बैंड दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहां से लाइट रे जो होती है ना, वो बैंड हो जाती है मीडियम चेंज करने में। ठीक है, एयर से जब वाटर में लाइट एंटर करी तो उसका क्या हुआ, वो लाइट थोड़ी सी बैंड हो गई, बैंड होके दिखाई देती है हमें। और एक्चुअल में वो पेंसिल होती कहाँ है, वो होती यहाँ पे है, और पर हमें दिखाई कैसे देती है, ऐसे देती है। इसी वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो हमें ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अभी हम इसे एक सिस्टमेटिक डायग्राम में भी समझेंगे। ये था हमारे पास डेली एग्जाम्पल वाला, जो डेली वेज एग्जाम्पल होता है। देखो, और एग्जांपल हम अगर इसके हम पढ़ें, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर हायर। जो स्विमिंग पूल का बॉटम होता है वो थोड़ा ऊपर को दिखाई देता है। ठीक है, ये किसका ही एग्जांपल हो गया, किसी ने नोटिस करा हो तो वो ना तो कर लेना। लेमन अपीयर बिगर इन H2O। अब देखो H2O, पानी में जो देखते नहीं, पानी वाले जो होते हैं बाहर, जो रेडी पे लगा के रखते हैं, जो पानी देते हैं ना पानी पिलाने वाले, उन पे बाहर अपने गिलास में लेमन को डाल के रखते हैं। उनका लेमन जो होता है बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो लाइट क्या होती है, वहां पे बैंड होती है, जिससे कि वो हमें क्या दिखाई देता है, थोड़ा बिगर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये उसके डेली बेस वाले एग्जाम्पल हो गए, 1 2 और 3 वाला हमारा डेली यूज वाला एग्जाम्पल, जो हम अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, ये तुम घर पे एग्जाम्पल करना, तब भी दिखाई देगा, तभी तुम्हें नजर आ जाएगा। इंसान अगर यहाँ से देख रहा है तो थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई देती है। ठीक है, ये लाइट जो होती है। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है, देखो, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि भाई रिफ्रैक्शन होता क्यों है। ठीक है, कारण क्या है कि ये जो हमें एक्चुअली जहां जा रही है पेंसिल, वो वहां क्यों नहीं दिखाई दे रही, थोड़ी ऊपर दिखाई क्यों दे रही है, उसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रांसफर होती है ना, तो उसकी स्पीड जो है चेंज होती है। क्योंकि देखो, ये क्या था, एक रेयर मीडियम था, मतलब कि बहुत हल्का मीडियम था, वाटर थोड़ा इसके कंपैरिजन में थोड़ा डार्क मीडियम हुआ, गाढ़ा मीडियम हुआ। तो ऐसे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, तो क्या होती है, वो बैंड होती है, उसकी स्पीड चेंज होती है, जिससे कि वो हमें बैंड होकर दिखाई देती है। ठीक है, तो मेन कारण क्या होता है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है, क्योंकि जब लाइट मीडियम चेंज करती है,
तो वो अपना क्या करती है, स्पीड चेंज हो जाती है उसकी। देखो मैं बहुत आराम से और बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, एक बार नहीं 2 बार अगर तुम देख लोगे तो पूरा पक्का हो जाएगा, तुम्हें एकदम से याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे अब हम। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें बताता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है n/1। अब इसका मतलब क्या है, ये लिखा क्या है? ये है स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ। ये लॉ हमें ये बताता है, जो हमारे पास इंसिडेंट रे जिस एंगल पे गई है, नॉर्मल से जिस एंगल पे गई है, और दूसरे मीडियम में जाने के बाद जो रिफ्रैक्शन हुआ है, लाइट का जो रिफ्रैक्शन हुआ है, कि नॉर्मल से जिस एंगल पे वो आगे बढ़ेगी, जैसे एंगल आई ये यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल आर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, इन दोनों के एंगल का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, वो एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल होता है, इनके कहने इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे समझोगे इसे अब? देखो ये हमारा स्नेल्स लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, स्नेल्स लॉ पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बार। तो इसमें क्या होता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें ये बताता है कि जब भी कोई भी लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, तो वो क्या होगी, बैंड होगी। और किस तरफ बैंड होगी वो? टूवर्ड नॉर्मल। देखो नॉर्मल ये है हमारे पास, ये नॉर्मल लाइन बनाई हमने, परपेंडिकुलर बनाया दोनों में। एक लाइट रे ऐसे एंटर करी, यहाँ से इस पॉइंट से एंटर करी, जैसे ही एंटर करी वो थोड़ी सी बैंड हो गई, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, मान लो ये एयर है और ये वाटर है, वाटर में जाने के बाद ठीक है लाइट बैंड हुई। पर एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास रेयर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयर का मतलब हल्का, जो कम गाढ़ा, जिसकी डेंसिटी कम हो, कम गाढ़ा लिक्विड, और डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो इसके कंपैरिजन में, तो ऐसा होगा वो लाइट है ना किस तरफ बैंड करेगी, नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी, इधर इस वाले नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी, जो ये नॉर्मल है ना इस तरफ बैंड करेगी। और अगर वाटर से एयर में जाती तो वो नॉर्मल से दूर भागती, नॉर्मल से दूर होती। तो ध्यान रखना, रेयर मीडियम से जब भी डेंसर मीडियम में लाइट आएगी तो वो टूवर्ड नॉर्मल बैंड करेगी, और जब डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर की तरफ भागेगी वो। ठीक है, ये था हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसमें से क्या बताते हैं, जो ये एंगल आई बना है और जो एंगल आर बना है, इनका रेशियो किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल होता है, और उसी को हम बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये याद रखना है हमें, जो ये नंबर होता है ना एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। अब ये 2 और 1 क्या है? ये 2 और 1 का मतलब ये है, मीडियम का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे। मीडियम का नाम कैसे देते हैं, ये हमारे पास 1 है और ये 2 है। ये हमें बताता है कि मीडियम 2 में लाइट की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मीडियम 2 की 2 में लाइट की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये 2 और 1 इसलिए लिखा गया है यहाँ पे, और बाकी इसे समझेंगे आगे, आएगा भी और उसमें समझेंगे हम इसे। ठीक है, और इसी को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, कि कैसे रिफ्रैक्शन होता कैसे है, ये इसका सिस्टमेटिक डायग्राम है। ये रेयर मीडियम से जब लाइट एंटर करती है तो वो बैंड होती है टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो बैंड हो जाती है। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो क्या होगी, वो नॉर्मल से थोड़ी दूर भागेगी लाइट, तो उसके बैकवर्ड बोल दो चाहे, हाँ बैकवर्ड होती है उससे। अब नोट रखने वाली चीज क्या है जो हमें इसमें ध्यान रखनी है, कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एयर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है, 1.33। एक नंबर है, याद रखना, ये तीनों नंबर इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई सा भी नंबर एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डब्ल्यू का मतलब वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसमें ये बता रहा है कि लाइट की स्पीड वाटर में एज कंपेयर टू एयर कितनी होती है, वो 1.33 होती है। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 2.42। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एयर के रिस्पेक्ट में, 1.5। ये तीनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई सा भी पूछा जा सकता है इनमें से। ठीक है, अब जब हमने रिफ्रैक्शन समझ लिया कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, कि वो रिफ्रैक्शन का मतलब है जब भी कोई एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो वो क्या होगी, वो बैंड होगी, और किस तरफ होगी, टुवर्ड नॉर्मल होगी। वो चीज हमने यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन के बारे में पूरा पढ़ा, एग्जाम्पल पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा कि होता क्यों है, और
फिर हमने लो ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा कि लो ऑफ रिफ्रैक्शन हमें बताता क्या है, लो ऑफ रिफ्रैक्शन हमें बताता साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर होता है कांस्टेंट नंबर के, ये हमें बताता है। और इसी चीज को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज करके लिख सकते हैं इसे हम। फिर कुछ चीजों के वाटर का, डायमंड का, ग्लास का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें पढ़ा। तो अब इसमें हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब। इसका मतलब ये है हमारे पास रिफ्रैक्शन पढ़ना है 3 मीडियम में, 1 2 3। अब ये मीडियम कौन कौन से, देखो पहला ये रहा हमारे पास, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा मीडियम। तो जब एक ग्लास स्लैब, एक रेक्टेंगुलर स्लैब स्लैब है, जैसे मान लो एक कंच की, एक हमने क्या ले ली, एक जैसे क्यूबोर्ड होता है ना, ऐसा हमने एक शीट ले ली। अब उसमें क्या होगा हमारे पास, एक लाइट जब, जैसे मान लो एयर है यहाँ पे, एयर से एंटर करी तो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, तो ये तो डेंसर मीडियम है। तो ये टूवर्ड नॉर्मल बैंड की, लाइट ऐसे एंटर करी तो ये इधर की तरफ बैंड की। फिर वहां से पास होती हुई, क्योंकि अभी उसका मीडियम खत्म नहीं हुआ, वहां से पास होती हुई जब वो इस वाले पॉइंट से, डेंसर मीडियम के पॉइंट से वापस एयर में गई, वापस एयर में गई, तो वो नॉर्मल से दूर भागी, नॉर्मल से दूर भागी। ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने जो चीज समझाई थी तुम्हें, अगर एयर से ग्लास में आई, ये ग्लास है, हम मैंने वाटर बोलता, चलो इसमें ग्लास मान रखा है, ग्लास मान लेते हैं। एयर, ग्लास के कंपैरिजन में एयर फिर भी रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ना, तो ग्लास बोल रखा है इसे। तो अब मान लो, अब वो एयर से जब एंटर करी ग्लास में, तो वो बैंड हुई टूवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, ऐसे नीचे की तरफ जानी ऐसे चाहिए थी लाइट सीधी, और वो बैंड हो गई इधर। फिर जब यहाँ से ऐसे गई, वो जानी कहाँ चाहिए थी, बिल्कुल सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, और वो थोड़ी सी दूर की तरफ बैंड हुई, नॉर्मल से दूर गई वो। तो ये डायग्राम हमें याद रखना है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन ऑफ इन ग्लास स्लैब कैसे होता है, ये डायग्राम हमें याद रखना है। इसमें हम एयर ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, और नेक्स्ट थर्ड भी हम एयर लेते हैं। ये पहला मीडियम हो गया, दूसरा हो गया, ये थर्ड मीडियम। कि उसमें लाइट कैसे बिहेव करेगी, कि कब, मतलब कि नॉर्मल की तरफ डेंसर में क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी, और जब वापस रेयर में गई तो वापस वो देखो, इसमें हमें क्या बताया गया है, जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होगी, बिल्कुल। इसमें हमें ये बताते हैं, अब देखो इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन लाइट इज एंटर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम बीट टूवर्ड द नॉर्मल, ये होगी, बीट नहीं है यहाँ पे, गलत लिखा हुआ है, ये पॉइंट गलत हो गया यहाँ पे। वो क्या होगी, मीट होगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं बैंड होगी, ये बैंड लिखा हुआ है, बैंड टूवर्ड द नॉर्मल। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है, अगर रेयर से डेंसर में गई तो टूवर्ड नॉर्मल हुई, और अगर डेंसर से रेयर में गई तो नॉर्मल से दूर भागी। ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा उसका, ये चीज होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भाई बात कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है एक्चुअल में, वो चीज समझेंगे हम। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम। मतलब कि जो पेयर ऑफ मीडियम दिए होते हैं ना, उनमें स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है, उसको ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम वहां पे भी पीछे देख रहे थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने बोला। स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, वन हम इसको मान लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम हम ग्लास को मान लेते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। बहुत सिंपल था, याद रख सकते हैं ऐसे। और अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, वो होता है हमारे पास जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन से रिप्रेजेंट करा सी अपॉन में वी। सी का मतलब क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है। मान लो हम हमेशा ही क्या करते हैं, अभी इस वाले उसमें हम निकालते कैसे हैं, स्पीड ऑफ लाइट को हम ऐसे ही मान के चलते हैं, ये है हमारे पास वैक्यूम, मैक्सिमम वाली लेते हैं हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इसका। तो इसका एक एग्जांपल है, वो चीज हम समझ लेते हैं। पर ये फॉर्मूला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें याद रखना है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, वो हमें याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। इसका देखो, जो रिफ्रैक्शन है, इसका एक और डायग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। इसका डायग्राम काफी सारे हैं। ठीक है, ये दो मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, लाइट बैंड कैसे हो रही है। इन केस ऑफ थ्री मीडियम में लाइट कैसे बैंड होती है, देखो ऐसे गई है सीधी। मैंने बताया था ना कि ए बी जो है, जैसे मान लो ए बी है, ये वाली ए और बी जो लाइन है वो पैरेलल होती है सी डी के, ये वाली, ये चीज हमें यही बताती है। देखो ऐसे जा रही है ना, बिल्कुल ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, पर वो बैंड हो गई थोड़ी सी। फिर यहाँ से वो ऐसे जानी चाहिए थी, पर वो इधर की तरफ बैंड हो गई, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाती है, ए बी जो है वो पैरेलल हो जाती है सी डी के। हमेशा जो रेयर मीडियम वाली लाइट होगी ना, वो वापस अगर एयर में जाते हो, वो आपस में पैरेलल लाइन बनती हैं। ये चीज हमें इसमें बताई गई है। ठीक है। ये मैंने एक और बार यहाँ पे क्या बोलते हैं, समझा दिया तुम्हें। ये थ्री जो मीडियम होते हैं, जब उसमें लाइट एंटर करती है तो कैसे स्पीड की लाइट चेंज होती है, और वो कैसे बैंड होती है, वो चीज को यहाँ पे दोबारा समझा दिया। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, और ये बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला, इसलिए बार बार मैंने तुम्हें यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है।
तो अब इसका एक एग्जांपल करते हैं। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, जब लाइट जो है एंटर करती है एयर से ग्लास में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो 1.5 होता है, जो हमने भी पीछे देखा था। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखो इन्होंने हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और हमसे पूछ रही ग्लास में उस लाइट की स्पीड क्या होगी। देखो एयर में हमें पता है, एयर में हम स्पीड मान के चलेंगे ये वैक्यूम वाली जो होती है हमारे पास। और हमें ग्लास में स्पीड कितनी है, देखो एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। पर ग्लास में कितनी है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता है। अब देखो मैंने बताया था ना स्पीड चेंज होती है, तो देखते हैं कितनी चेंज होती है। इसका सॉल्यूशन करते हैं अब हम। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n इक्वल टू सी अपॉन वी। एन हमारा कितना है 1.5, जो इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। सी हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, जिसमें हमें निकालनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये निकालते हैं। अब देखो ये डिवाइड में ये इधर आ जाएगा और ये इधर से इधर आ जाएगा। यहाँ पे 1.5 इसके डिवाइड में आ जाएगा और ये स्पीड ऑफ लाइट इधर चली जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5। अगर हम इसे सोल्व करते हैं, देखो यहाँ से पॉइंट हटाया, 10 ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये 10 की 30 में मल्टीप्लाई करी मैंने, वो 3 में मल्टीप्लाई करी तो 30 हुआ, मल्टीप्लाई 10⁸ अपॉन में यहाँ पे 15 हुआ। इससे मैंने इसे काटा तो कितना आया हमारे पास, ये आया 2 × 10⁸। अब देखो एयर में ज्यादा थी ना, 3 × 10⁸ थी, और ग्लास में कितनी होगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड कम हुई ना, बताया था ना रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में स्पीड लाइट जाती है तो उसकी स्पीड कम होती है। यहाँ पे 3 थी और यहाँ पे 2 हो गई, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई। और ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो तुम्हें मैंने एग्जाम्पल बता दिया, इस तरीके से सोल्व करना है, कर लेना इस वाले फॉर्मूले का यूज करके, बहुत ईजी था ये। ठीक है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं। अब स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। अब इनको कैसे समझना है, देखो जो कॉनकेव मिरर होगा ना, उसका जो पॉलिश्ड वाला सरफेस है ये गहराई वाला होगा, जिसमें से हमें दिखाई देगा। और ये बाहर जो आउटर होगा वो हमारा रफ सरफेस, हार्ड सरफेस, ये कोटेड वाला सरफेस होगा। तो इसमें स्क्रीन की तरह एक तरीके से मान के देखिए चले, ये मिरर है हमारा अंदर वाली साइड। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें क्या होता है, ये बाहर वाली साइड होता है, अंदर वाली साइड हार्ड वाला पार्ट होता है, ये अंदर वाली साइड ब्लैक मान के चलो। यहाँ से हमारे पास वो जो होता है मिरर होता है हमारे पास, जिसमें हमें दिखाई देता है ये इधर वाली साइड है। तो कॉनकेव कौन सा होता है, जो गहराई वाला हो, जिसमें गहराई वाली तरफ दिख रहा हो। और कॉन्वेक्स कौन सा होता है, जिसमें ये आउटर वाली साइड वाला दिख रहा हो, जो कर्व्ड वाली साइड दिख रहा हो, ये होता है हमारे पास। अब हार्ड इसका ये जो कोटेड है, ये यहाँ से वो करके रखा हुआ, ब्लैक करके रखा हुआ, इधर वाली साइड होता है आउटर वाली साइड, इसमें अंदर वाली साइड होता है कॉन्वेक्स वाले में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको हम पी बोल देते हैं। ठीक है, इससे यहाँ से एफ तक की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, और डबल दूरी को यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसे 2f या फिर रेडियस भी बोल देते हैं, रेडियस बोल देते हैं इसे। चलो ये होता है हमारे पास रेडियस, ये होती है रेडियस आर। और इससे डबल पे होता है हमारे पास क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस है इसी को हम बोलते हैं यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ये रसी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पास स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। जो अंदर वाली साइड गहराई वाली साइड जिसमें दिखाई देता है वो कॉनकेव मिरर, जिसमें आउटर वाली साइड कर्व वाली साइड दिखाई देगा वो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये इसमें हमें बेसिक सा ये याद रखना था क्या होता है। अब इसके अगर हम देखें, जो मिरर होते हैं उनसे एफ तक की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और सी मतलब कि आर भी बोल देते हैं इसे, कई बार सी बोलते हैं इसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को। ये चीज हमें इसमें याद रखनी है, और इस वाली एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। अब मिरर हमारे पास ना कन्वर्जिंग होते हैं और एक डाइवर्जिंग होते हैं। कन्वर्जिंग कौन से होते हैं और डाइवर्जिंग कौन से होते हैं वो समझेंगे। जो कॉनकेव मिरर है ना वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाते हैं। उन्हें कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइट होती है ना, जैसे मान लो ये लाइट है, ये उन पे जब लाइट टकराती है वो सारी लाइट किसी एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाती है। सारी लाइट जो होती है किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती हैं। और जिस भी मिरर की लाइट, जैसे देखो ये ऐसे गई, यहाँ से वापस आई, यहाँ से वापस आई, यहाँ से वापस आई, यहाँ से वापस आई, सारी एक ही पॉइंट पे जाके क्या हो गई, मीट कर गई। तो ऐसे वाले मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर।
जिसकी रे लाइट बाउंस बैक होने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी एक पॉइंट पे अगर मीट करेंगी तो वो कन्वर्जिंग मिरर कहलाएगा। ठीक है। और ये होता कौन सा है, कॉनकेव वाला। ये होता किस वाले केस में, कॉनकेव वाले केस में। दूसरा होता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर वो होता है जिसकी लाइट क्या होती है, देखो ये एक्चुअली मीट करी है लाइट, यहाँ पे एक्चुअली मीट वाला कंडीशन अप्लाई हो रही है, जिसमें एक्चुअली मीट करती है लाइट, जो अपनी ओरिजिनल लाइट है वही एक पॉइंट पे जाके मीट करती है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, उसकी लाइट क्या होगी, जो लाइट टकराएगी ना मिरर पे, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट टकराएगी तो ये टकरा के इधर भाग जाएगी, ये टकरा के इधर चली जाएगी, ये टकरा के वापस आ जाएगी, ये टकरा के इधर चली जाएगी, मतलब फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो ये एक्चुअली मीट नहीं करती। जिसकी भी लाइट टकरा के फैल जाए, एक्चुअली लाइट मीट ना करे, वैसी उसको क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। जिस मिरर की ऐसे होते हैं। तो इनसे हम इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, जैसे मान लो कि इसकी लाइट टकरा ऐसे जाती, ऐसी जानी चाहिए थी, यहाँ से टकरा के ऐसी जानी चाहिए थी। ये ऐसे मतलब अगर हम इसे अपीयर टू मीट करें अगर हम, तो वो उसका इमेज कहाँ बनती है, इस मिरर के पीछे बनती है। ठीक है। तो ये कौन सा मिरर हो गया हमारे पास, प्लेन मिरर हो गया। और इसको हम कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद स्कैटर्ड हो जाती है, कहीं पे भी मीट नहीं करती, तो इसलिए उनको हम इमेजिनरी लाइन बना के, जिन्हें अपीयर टू मीट बोलते हैं, उस पे क्या करते हैं हम, उन्हें मीट करा देते हैं एक पॉइंट पे, जिससे कि इमेज फॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो ये हमारा डाइवर्जिंग का कॉन्सेप्ट था, और कन्वर्जिंग का कॉन्सेप्ट था। कन्वर्जिंग वो जिसकी एक्चुअली लाइट मीट करे किसी पॉइंट पे, डाइवर्जिंग वो जिसकी एक्चुअल वाली लाइट तो स्कैटर्ड हो जाए, पर उनके अपीयर टू मीट, जो मतलब इमेजिनरी लाइन से हम क्या करें, इमेज बनाए, ये होता है। अब पढ़ते हैं हम इसमें यूज ऑफ स्पेरिकल मिरर। जो स्पेरिकल मिरर्स हैं, जो मिरर है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ये व्हीकल की हेडलाइट में यूज होते हैं, सेविंग मिरर जो नाई की दुकान पे होते हैं, सोलर फर्नेस में भी यूज होते हैं, सर्चिंग लाइट जो होती है उसमें भी होते हैं, जो टॉर्च वाली लाइट होती है। ठीक है। टॉर्च में भी यूज होता है, फ्लैश लाइट में भी यूज होता है, डेंटल मिरर भी होते हैं, जो डेंटल जो डॉक्टर होते हैं दांत वाले, उनके यहाँ भी होता है, माइक्रोस्कोप में भी इनका यूज होता है। ये स्पेरिकल मिरर के यूजेस थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। अभी तक हमने मिरर पढ़े, मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। और कन्वर्जिंग कौन सा होता है, डाइवर्जिंग क्या होता है। कन्वर्जिंग का मतलब जब लाइट एक पॉइंट पे मीट करे, और डाइवर्जिंग का होता है जब लाइट फैल जाए, जो एक्चुअल वाली हो, उन्हें इमेजिनरी लाइन को मीट कराए। ये चीज हमने देखा। यूज ऑफ स्पेरिकल मिरर देखे हमने, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं ये मिरर्स। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम कॉनकेव मिरर से। अब कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे कैसे बनती है, हमें इसमें याद रखना होता है कि अगर वो ऑब्जेक्ट हम मिरर से कितनी दूरी पे रखेंगे और कहाँ पे इमेज बनेगी, वो चीज हमें स्टेप याद रखना। पहला हमारा ये है। ठीक है। ये पूछे जाते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें हमें पता होना चाहिए, उसमें सोल्व करना चाहिए। और रे डायग्राम कई बार पूछ लिए भी जाते हैं हमारे पास पेपर में, एमसीक्यू में, कि ये कौन सा है। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, कौन के मिरर में। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, मतलब ऐसे ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब जो कॉनकेव मिरर है उसकी 6 कंडीशन है, 6 की 6 कंडीशन के रे डायग्राम भी देखेंगे, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं तो कहाँ पे इमेज बनती है वो देखेंगे, और कैसी इमेज बनेगी। तो चलिए पहले वाला स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास है, अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, कहाँ रखा, ए बी जो ये है हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर इन्फिनिटी पे रखा तो इससे इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, और बिल्कुल पॉइंट साइज की, बिल्कुल भी हाइट नहीं है, पॉइंट साइज की। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम, ये देखो कॉनकेव मिरर यूज कर रखा है, इसमें अंदर वाली साइड, गहराई वाली साइड दिखाई देता है। ठीक है। बाहर वाली साइड कोटेड होता है, वो ब्लैक करा होता है, ये मान के चलो। तो कॉनकेव मिरर से इमेज कैसी और कब बनती है वो चीज हम देखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, मतलब किसी भी अनंत दूरी पे रखा, तो इमेज कैसी बनेगी, फोकस पे बनेगी। कहाँ बनेगी, पोजीशन याद रखना है, मतलब कि इमेज की पोजीशन, जो इमेज बनेगी उसमें लाइट टकराने के बाद वो कहाँ बनेगी वो याद रखना है। उसका साइज क्या होगा, और उसका नेचर क्या होगा। नेचर मतलब रियल है या इन्वर्टेड है। अब देखो रियल इन्वर्टेड क्या होता है, मैंने तुम्हें समझाया था, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। तुम्हारा रियल और इन्वर्टेड वाला कहाँ गया, ये रहा। देखो रियल और इन्वर्टेड कौन सी होती है, रियल इमेज वो होती है जो हमारे पास एक्चुअल लाइट से मीट करके बने, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी ऐसे पलट जाए। वर्चुअल रिएक्ट वो होते हैं जो उसी साइड पे बने और वो इमेजिनरी लाइन से बने, ये चीज हमने देखी थी यहाँ पे। चलिए। तो पॉइंट साइज की बनेगी, देखो एक्चुअल लाइट मीट करी है, जो हमारी मेन मेन लाइट की रहे हैं वही मीट करी है, पर बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज बनाई है। तो साइज कैसा हुआ इमेज का, बिल्कुल पॉइंट हुआ, मतलब बिल्कुल छोटा सा। और कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड। कौन के मिरर जो होता है हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है। पर एक केस ऐसा है जहाँ पे नहीं बनेगी, वो हमें ध्यान रखना है, वो मैं बताऊंगा अभी। हर केस में ध्यान रखना कि रियल और इन्वर्टेड बना रहा है हमारे पास, क्योंकि इसकी इमेजिनरी लाइन थोड़ी ना है, ये तो एक्चुअली लाइट मीट करिए तो रियल है और इन्वर्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें, नेक्स्ट अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखें, मतलब इन्फिनिटी या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसके पीछे रखते हैं, तो उसकी जब लाइट रे ऐसे टकराएंगी, इधर जाएगी, यहाँ से टकराई, ऐसे वापस बाउंस बैक हुई,
तो वो फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में उसकी इमेज बनेगी। अब देखो ए बी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब लाइट ऐसे टकरा के यहाँ पे गई, यहाँ से ऐसे टकरा के वापस गई, यहाँ से इमेज टकरा के लाइट टकरा के वापस आई। तो कहने का मतलब ये है जब ये किस पॉइंट पे टकराई, यहाँ पे टकराई। अब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, इमेज की हाइट। तो बनी कहाँ पे, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस के बीच में बन रही है, और इससे छोटी बन रही है ना, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बन रही है ना। तो ये इसका नेचर हो जाएगा, ये इसका डायग्राम हो गया कि अगर हम क्या करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज हमारे पास फॉर्म्ड होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ पे, और डिमिनाइज कि वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, पर रियल और इन्वर्टेड होती है। रियल इन्वर्टेड क्यों, रियल क्यों है, क्योंकि एक्चुअल लाइट से मिलकर बन रही है। इन्वर्टेड क्यों, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ये उसके नीचे पलट के बन जा रही है, नीचे की तरफ झुक जा रही है, उल्टी हो जा रही है ना, तो इसलिए वो इन्वर्टेड है। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड केस पे। थर्ड केस में क्या है हमारे पास, अब देखो ऐसे ऑब्जेक्ट को ना हम आगे करते चलेंगे इस पॉइंट पे, पहले इन्फिनिटी पे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस पे, फिर फोकस के आगे, ऐसे हम ऑब्जेक्ट को आगे करते रहेंगे, इमेज का साइज देखते रहेंगे। और इसमें एक एंड में भी बताऊंगा मैं तुम्हें ट्रिक कैसे याद रखने, तुम्हें वो चीज भी ध्यान रखनी है। तो अब हमने पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा था ऑब्जेक्ट, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी लाइट जो है ना, वो ऐसे जाने के बाद यहाँ पे कहीं जाएगी, और ये वाली लाइट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मीट करेंगी। तो उस पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो इमेज भी उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है, ये हमें याद रखना है। तो अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी, और सेम साइज की बनी। देखो इक्वल साइज है ना, ये वाला साइज देखो, और ऑब्जेक्ट का मतलब कि एच, और ये वाला साइज देखो एच डैश, मतलब कि इमेज की हाइट, दोनों सेम है ना, सेम साइज की बनी। पर रियल और इन्वर्टेड है, देखो रियल है एक्चुअल लाइट से मिलकर बनी है, और इन्वर्टेड क्यों, पलट कर बनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट केस क्या है। अब देखो हमने अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे रखेंगे हम, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आगे रखेंगे और फोकस से पीछे रखेंगे। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस के बीच में रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास, ये रखते हैं, तो इसकी लाइट ऐसे टकराने के बाद ऐसे बैंड जाएगी, और ऐसे टकराने के बाद ऐसे वापस जाएगी, तो ये कहीं यहाँ पे आके मिलेगी। अब हमने देखा कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, इमेज का डिस्टेंस मिरर से दूर होता जा रहा है ना। देखो पहले हमने इन्फिनिटी पे रखी तो आगे था, फिर थोड़ा आगे रखी थोड़ा पीछे हुई हमारे पास, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी, बिल्कुल उसी पे बन गई। अब इसके बीच में रखी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे चली गई, देखो इमेज ये रही ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में वो रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज क्या बनती है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, और मैग्नीफाइंड, मतलब कि मैग्नीफाइंड का मतलब है इससे थोड़ी सी बड़ी होगी। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट से थोड़ी बड़ी है, इसकी हाइट देखो ये है, और इसकी हाइट थोड़ी इससे बड़ी है, उससे बड़ी होगी, पर रियल और इन्वर्टेड ही होगी। ये हमारा फोर्थ केस हो गया। अब हमारे पास आता है फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में अब देखो पहले हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था, यहाँ पे देखो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा था। अब हम रखेंगे फोकस पे। फोकस पे अगर हम रखते हैं तो ये क्या होगा, हमारे पास ऐसे टकरा के यहाँ चली गई, फिर ऐसे यहाँ से लाइन टकरा के इधर चली गई, तो कहीं जाके इन्फिनिटी पे मीट करेगी, कहीं पे जाके इन्फिनिटी पे मीट करेगी अगर फोकस पे रखते हैं। तो अब ध्यान से देखो, अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बनी इमेज, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे, है ना रिलेशन इनके बीच में। तो और कैसी बनेगी, देखो अगर फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड मतलब कि बहुत लार्ज होगी, और मतलब कि बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी होगी, और दूसरा रियल और इन्वर्टेड होगी। ये हमारा फिफ्थ केस हो गया। अब लास्ट केस इसमें जो आता है वो आता है सिक्स्थ केस। ठीक है, सिक्स्थ केस। अब जो सिक्स्थ केस है हमारे पास, अब उसमें क्या है हमारे पास, अगर हम देखो फोकस पे रखे थे, फोकस से आगे और पोल के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखे, धीरे धीरे आगे कर रहे हैं ना, आगे रखा हमने। अब ऐसा रखने पे क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे इमेज रखी तो इसकी रे लाइट जो है ऐसे गई, और ऐसे टकराने के बाद देखो इन्फिनिटी तो हो गया केस हमारा, इन्फिनिटी से आगे कहाँ जाएगी, तो बन ही नहीं पाएगी। तो ये वाली इस वाले केस में क्या होता है, जब फोकस से आगे रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को, तो ये हमारी हाइट मान लेते हैं, फोकस से आगे रखते हैं हम इमेज को, तो ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है उसकी लाइट मीट ही नहीं होती, एक्चुअल लाइट मीट ही नहीं होती हमारे पास। तो ये लास्ट वाला केस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वो मीट ही नहीं होंगी। तो उसकी हम इमेजिनरी लाइन बनाएंगे मिरर के बिहाइंड, इमेज लाइन बनाएंगे, और उसकी क्या कर लेंगे हम, जैसे जहां जहां पे वो टकराई है उससे इमेज लाइन बनाएंगे, और उससे एक इमेज बना लेंगे ऑब्जेक्ट की, जिसको एच डैश बोलेंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी, पर अब देखो हर बार रियल और इन्वर्टेड हो रही थी, पर इस वाले केस में क्या था, वर्चुअल है और इरेक्ट है। इरेक्ट, इसमें यहाँ पे इरेक्ट लिख दो, इरेक्ट है।
अब देखो, मैग्नीफाइड है मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी है इमेज जो है, और बनी कहाँ, बिहाइंड द मिरर बनी है। और वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअल लाइट मीट ही नहीं कर पाई, तो इमेजिनरी लाइन बनाई हमने। ठीक है, और अपराइट मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस जिस वाले अपराइट ये था और अपराइट ये बनी है, तो इन्वर्टेड नहीं है ये हमारे पास, ये इरेक्ट है, इसमें पलटी हुई दिखाई देगी। पलटी हुई कैसे, मतलब लेफ्ट का राइट का लेफ्ट ऐसे दिखाई देगा इसमें हमें। तो इसका सिक्स्थ केस था। अब हम क्या करते हैं, अब कॉन्वेक्स मिरर से पढ़ने से पहले हम इसके एक ट्रिक याद रखते हैं, कैसे हमें याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे और इमेज कहाँ बनेगी। चलिए, तो हम क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बनाते हैं ऐसे। ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई हमने। प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद हमने यहाँ पे मिरर बना लिया। ठीक है, ये पॉलिश्ड है यहाँ पीछे की तरफ से, और यहाँ पे पी नाम रख दिया। यहाँ पे हमारे पास फोकस हो गया, फिर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फिर हमारे पास इन्फिनिटी हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, अगर अब देखना, धीरे ध्यान से समझना, अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनी हमारे पास, इमेज बनी यहाँ पे पॉइंट साइज की। फिर हमने क्या करा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और इसके बीच में रखा, तो इससे इनके बीच में आ गई इमेज, यहाँ आ गई। ऑब्जेक्ट अगर हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, तो केस वन के यहाँ पे याद रखते हैं, केस वन, केस टू, केस वन की इमेज यहाँ है, केस टू की इमेज यहाँ बनी। फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, केस थ्री, तो वो उसी पे बनी, केस थ्री वाला केस थ्री पे रहा, इमेज वहीं बनी और इक्वल साइज की बनी। ठीक है, फिर हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा, फोर्थ केस, तो वो कहाँ चली गई हमारे पास, वो चली गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, इधर कहीं आ गई, यहाँ पे कहीं, ये फोर्थ केस ऐसे हो गया। जैसे जैसे नंबर ऐसे बढ़ते आ रहे हैं, उनके नंबर पीछे जाते हैं और इमेज की हाइट बढ़ती जा रही है, इमेज की हाइट बढ़ती जाएगी। फिर हमने क्या रखा, फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट, फिफ्थ केस, फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे बनी, और थोड़ी बड़ी बनी, इन्फिनिटी पे बनी। फिर हमने यहाँ पे रखा सिक्स्थ केस, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखने से क्या हुआ, वो लाइट मीट ही नहीं करी, तो वो उसके यहाँ पे पीछे बनी, मिरर के पीछे बनी। फोकस और पोल के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बनी, सिक्स्थ केस की कहाँ बनी, यहाँ पे बनी। तो ऐसे याद रखने का ये ट्रिक मान लो, या फिर एक याद करने का तरीका मान लो। ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन के मिरर में इमेज कैसे बन रही है और कहाँ कहाँ पे बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो फोकस पे पॉइंट साइज की बनेगी। ठीक है, जो फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट केस यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे रखिए तो सेकंड केस यहाँ, ऐसे देखो ऑब्जेक्ट आगे से आ जा रहा है, इमेज पीछे जाते जा रही है। फिर यहाँ से गई तो इमेज बिहाइंड द मिरर पहुंच गई। तो ये हमारा ट्रिक था याद रखने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाता है कॉनकेव। तो हम सीखेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर के हमारे पास सिर्फ दो ही केस होते हैं, वन ये, सेकंड ये वाला हमारे पास। ठीक है, कॉनकेव के सिक्स केस थे, पर इसमें हमारे पास सिर्फ क्या बोलते हैं, टू केस होते हैं। अब इसमें पहला केस क्या है हमारे पास, फर्स्ट केस में क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, फोकस में, बिहाइंड द मिरर। तो अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। देखो जैसे डायग्राम बना है ना, इसका डायग्राम भी याद रखना है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आउटर वाली साइड जो होती है ये वाली, ये हमारे मिरर वाली साइड होती है, और ये पीछे वाली ब्लैक होती है, जो ये ब्लैक होती है। ठीक है, इसमें देखो इसकी प्रॉपर्टी अगर देखें, ऑब्जेक्ट अगर हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, इमेज जो है, इमेज फाउंड होती है फोकस पे और बिहाइंड द मिरर होती है, और वर्चुअल और अपराइट। देखो बिहाइंड द मिरर हो रही है तो वर्चुअल होगी और अपराइट होगी और पॉइंट साइज की होगी। ठीक है, सेकंड केस पढ़ते हैं अब इसमें। अब इन्फिनिटी से अलावा हम कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दें, इस पोल से, इससे इधर हम कहीं पे भी रख दें हम ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज जो है बिहाइंड द मिरर, फोकस से और पोल के बीच में ही बनेगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे से हम कहीं भी ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, और एक्चुअल लाइट मीट नहीं करेगी तो वर्चुअल इमेज होगी और अपराइट ही बनेगी। जिस डायरेक्शन में ऊपर वाली साइड था ऑब्जेक्ट, तो ऊपर वाली साइड ही बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन्फिनिटी से मिरर के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, सेकंड केस जो है इसका, कॉन्वेक्स मिरर का, तो उसकी इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनती है, बिहाइंड द मिरर, और बहुत छोटी होती है, डिमिनाइज्ड होती है, और वर्चुअल और अपराइट होती है। तो ये इसके दो केस थे, बस हमें दो केस ही पढ़ने थे। तो यहाँ पे ही हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारा फिर लेंस है। चलिए अब हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल लेंस। ठीक है, मतलब कि अब लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास जितने भी लेंस होते हैं, अभी हमने मिरर पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे हम लेंस के बारे में। अब देखो जैसे मिरर में हमारे पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है, वैसे ही हमारे पास लेंस में भी कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है। तो देखो अब उसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जो मिरर होता है वो कॉनकेव कॉनकेव वाला कन्वर्जिंग होता है, पर लेंस में कॉन्वेक्स वाला कन्वर्जिंग होता है। क्योंकि लेंस में से लाइट जो होती है वो क्या होती है, पार होती है, मतलब कि उसको क्या करती है, एक लेंस से पार जाती है लाइट। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। इन दोनों में एक क्रॉस वाला एक रिलेशन होता है। इसका कॉनकेव जैसा बिहेव करता है ना,
मिरर का वैसा ही बिहेव करता है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव लेंस जैसा बिहेव करता है वैसे कॉन्वेक्स मिरर करता है बिहेव। देखो, अब कॉन्वेक्स मिरर जो होता था वो डाइवर्जिंग होता था, पर इसमें कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। तो ये दोनों बिहेव एक जैसे करते हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये कॉनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस के जैसा बिहेव करता है, और कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेव करता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमें अगर लेंस में देखें, हमारे पास लेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। पर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो होता है कन्वर्जिंग, मतलब कि उसकी एक्चुअल वाली लाइट जो है वो मीट करती है, एक्चुअल लाइट मीट करती हैं, और इसलिए उसे कन्वर्जिंग भी कहा जाता है। और कॉनकेव लेंस होता है, उसमें क्या होता है, वो डाइवर्जिंग होता है, उसकी लाइट एक्चुअली मीट नहीं करती, वो क्या होती है, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्ट ऐसे हो जाती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है और लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो अब कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो इसकी इमेज, उसका डायग्राम ऐसा होता है, जो ये एक राउंड शेप में एक पत्ती जैसा होता है, ऐसा मान लो। इसमें दोनों तरफ हमारे पास ये जो कर्व वाली साइड है वो हम देख पाते हैं, ठीक है। और जो कॉनकेव है वो देखो ऐसे गहराई वाली साइड वाला होता है, देखो इसके कर्व वाली साइड है ना ऊपर इमेज, और इसकी गहराई वाली साइड है जो दिखता है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास कॉनकेव लेंस, ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों के डायग्राम को ध्यान रखना है, ये हमारा कॉनकेव, ये हमारा कॉन्वेक्स, ऐसे। और कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है इसमें लेंस में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पढ़ते हैं हम इसमें, इनके यूज क्या है, दोनों के अलग अलग यूज होते हैं। इट इज यूज, जो कॉन्वेक्स वाला है, इट इज यूज बिल्डिंग माइक्रोस्कोप, जो बिल्डिंग माइक्रोस्कोप होते हैं ना, उसमें होता है हमारे पास, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यूज इन बिल्डिंग माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप बनाने में यूज होता है, ठीक है। यूज टू एडजस्ट विजन ऑफ स्पेकल्स, मतलब जो चश्मे होते हैं उनके विजन को करेक्ट करने के लिए भी यूज होता है हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस। They are extensively employed in camera to focus and magnify in an image। जो कैमरा होते हैं ना, जो मूवी वगैरह में यूज होते हैं कैमरा, उनमें यूज होता है ये हमारे पास, ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब कॉनकेव लेंस के हम देखें, दे आर यूज टू एडजस्ट विजन ऑफ स्पेक्ट, ये भी विजन को करेक्ट करने के लिए जो चश्मे वगैरह उसमें भी यूज होता है। तो चश्मे बनाने में ये भी यूज होता है और ये भी यूज होता है, ये तो कॉमन हो गया। दे आर यूज टू फोकस ऑन अ कैमरा ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए यूज किया जाता है कैमरे में। जो कैमरे का लेंस होता है ना, जो एक चीज पे फोकस करते हैं, उस पे ही फोकस करने के लिए यूज होता है, कि एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो उसके लिए हमारा कॉनकेव लेंस यूज होता है, ठीक है। दीज आर यूटिलाइज्ड इन फ्लैश लाइट, इसको फ्लैश लाइट में भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, इनमें जो लाइट रे, अब मान लो यहाँ से लाइट रे आई, तो वो क्या करेगी, वो फैला, टॉर्च नहीं देखा, टॉर्च कैसे होती है, देखो टॉर्च ऐसे होती है, ये मान लो टॉर्च है। अब इसमें से लाइट आती है, यहाँ पे लगा देते हैं हम कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये लाइट ना ऐसे फैला देता है, ये ऐसे फैला देता है, और टॉर्च की लाइट तुमने इमेजिन भी करा होगा, ऐसे ही फैलती है, इस तरीके से। तो ये टॉर्च में भी यूज होता है, ये मेन इसका यूज है, याद रखना। टॉर्च में पूछा जाता है कई बार कौन सा लेंस होता है, वो होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस। तो ये इसके यूजेस थे, और ये इसका डायग्राम हो गया एक तरीके से देखा जाए। इसमें एक्चुअल लाइट मीट करती है, इसमें हमारे पास एक्चुअल लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, और ये इमेजनरी लाइन, जैसे डैश वाली लाइन है, उनको हम क्या करते हैं, एक इमेजनरी लाइन बना के एक इमेज बना लेते हैं। तो अब उसमें क्या होता था, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, कॉन्वेक्स मिरर में लाइट स्कैटर्ड होती थी, इमेजिनरी बनती थी। पर इसमें क्या होता है, इसमें कॉनकेव वाले में ऐसा होता है। तो दोनों का देखो, कॉन्वेक्स और कॉनकेव एक अपोजिट रिलेशन हुआ ना, उसका कॉन्वेक्स, अगर लेंस का कॉन्वेक्स देखें तो उसका कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा, और लेंस का अगर कॉनकेव देखें तो वो उसके कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा। तो ये चीजें इसमें होती है हमारे पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें लेंस में ना, हमें फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल में यूज आती है। तो इसमें कैसे यूज होनी चाहिए और कैसे होता है वो देख लेते हैं। मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें ये वाला सेंटर को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से इधर वाले जितने भी नंबर होंगे, राइट साइड वाले, RHS वाले, वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। ये F2 जो होगा पॉजिटिव होगा, 2F2 भी पॉजिटिव होगा। अब जो इधर वाली साइड वाले होते हैं वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। जिधर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसमें हमारा F1 2F2 ये नेगेटिव होता है, नीचे वाले नंबर ने। अब देखो, ये एक फंडा क्या है, नंबर जो ग्राफ पढ़ा है ना तुमने, यहाँ पे जीरो होता है, इधर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, इधर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं, ये वाला नेगेटिव होता है, और ये वाला नेगेटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब ध्यान से वहां पे देखो, जो इधर की साइड है, इधर की साइड RHS वाली साइड, ये वाला आ रहा है, और ऊपर की तरफ जो अगर देखें हम, तो वो भी क्या आ रहा है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आ रहा है। तो हाइट भी पॉजिटिव होती है ऐसे,
और इधर वाली साइड वाला पॉजिटिव होता है। पर अगर हम इस वाले ओरिजिन से इधर आ जाएं तो नेगेटिव नंबर आते हैं, इसलिए वो नेगेटिव में मानते हैं उन वाले नंबर को, फोकल लेंथ वगैरह, यू वगैरह, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वगैरह। ठीक है, अगर और इसमें हाइट जो होती है वो भी नेगेटिव होती है इसमें, पर नेगेटिव हाइट लेते नहीं है, तो नीचे वाले नंबर को बस नेगेटिव साइन मान के चलते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ही सेम ही पोजीशन इसमें ऐसी होती है, ऑप्टिकल सेंटर होता है इसमें, क्या बोलते हैं हमारे पास, इसमें इमेज भी हमारी इधर बनती है नेगेटिव वाली साइड, इसमें इमेज पॉजिटिव वाली साइड बनती है। ऑब्जेक्ट नेगेटिव वाली साइड होता है और इमेज पॉजिटिव वाली साइड। इसमें ऑब्जेक्ट भी क्या बोलते हैं नेगेटिव साइड, और इमेज भी नेगेटिव साइड होती है, क्योंकि ये लाइट तो ऐसे फैल जाती है, वो इमेजिनरी लाइन से ऐसे डैश डैश वाली लाइन से हमें बनानी पड़ती है। इसमें बस थोड़ा सा ये समझना था। चलिए अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। अब कॉन्वेक्स लेंस से जब इमेज बनती है, देखो सेम वैसा ही है, बस वहां पे क्या होता था, कॉनकेव मिरर था, उसकी जगह यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे होते हैं। अभी मैं तुम्हें लिख के बताऊंगा जब ज्यादा समझ में आएगा। तो अब पोजीशन वही रहेंगी, कि पोजीशन अगर हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, वो चीज हमें हमें सेम वही रखना है। तो देखो, अगर हम इमेज फॉर्मेशन देखें कॉन्वेक्स लेंस की, और कॉन्वेक्स लेंस किसके जैसा बिहेव करता है, कॉनकेव मिरर के जैसा, मिरर के जैसा। तो जहां जहां पे हम इमेज रखेंगे ना, जैसे हमने कौन के मिरर में रखी थी ना, वैसे वैसे इसमें ही होगा, सेम टू सेम। बस हम अगर एक चीज का ध्यान रख लेंगे ना, दूसरे का नाम से कि कौन सा किसका अल्टरनेटिव है वो पता लग जाता है। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज क्या बनती है, फोकस पे बनी थी ना कौन के मिरर वाले केस में भी। ठीक है, फोकस पे बनती है और पॉइंट साइज की बनती है, और रियल और इन्वर्टेड होती है, रियल और इन्वर्टेड। अब चलो मैं दिखाता हूँ उसमें कौन के मिरर में, अगर हम इन्फिनिटी पे रख रहे थे तो कहाँ पे बन रही थी, चलो कौन के मिरर पे लेकर जाते हैं। देखो इन्फिनिटी पे रखा, फोकस पे बनी, पॉइंट साइज के, रियल और इन्वर्टेड, है ना सेम टू सेम प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर की। तो सेम वही है, उसमें कॉन्वेक्स हो जाएगा ये बस, और लेंस है। चलिए चलते हैं वापस अपनी स्लाइड पे। ठीक है, अब इसके रियल डायग्राम देख लो, हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो इमेज इधर पॉजिटिव वाली साइड पहुंच जाएगी, और पॉइंट साइज क्योंकि रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अब वैसे ही आगे बढ़ेंगे। अब इन्फिनिटी पे नहीं रखे, अब बिहाइंड 2f2, 2f1 पे, ये 2f1, अब वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह 2f1 बोल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या होता है हमारे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम रखते हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वे क्या बोलते हैं, बिटवीन 2f2 एंड f2 के बीच में बनेगी इमेज इसकी जो बनेगी। अगर हम बिहाइंड ऑब्जेक्ट लोकेटेड बिहाइंड 2f1, इस 2f1 यहाँ पे मान के चलो, इसके पीछे रखते हैं इमेज, ऑब्जेक्ट इसके पीछे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, इसे देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आगे आगे जाएगा, इसकी इमेज दूर होते चली जाएगी, और साइज कैसा होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे उसमें हो रहा था, पर उसमें उधर वाली साइड ही बन रही थी जिधर ऑब्जेक्ट रख रहे थे, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें अपोजिट साइड बनेगी, पॉजिटिव वाली साइड। तो अगर ऑब्जेक्ट को लोकेट करते हैं हम बिहाइंड द 2f1, ये 2f1 पे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनती है, 2f2 और f2 के बीच में बनेगी, और डिमिनाइज्ड होगी, छोटी होगी, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी होगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड, रियल मतलब जो एक्चुअल लाइट मीट कर रही है, और इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली साइड बनेगी, मतलब कि पलट के बनेगी, उल्टी हो जाएगी वो। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन कौन के मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की सेम है ना, ऐसे ही थर्ड वाली भी होगी। थर्ड वाली कंडीशन में चलते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम 2f1 पे रखते हैं, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस आ गया, अब 2f1 पे रखते हैं तो वो कहाँ बनेगी, 2f2 पे बनेगी, मतलब कि इधर वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बोल सकते हैं। और कैसी बनेगी, इक्वल साइज की बनी थी उसमें, तो इसमें भी क्या बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी। तो अगर हम 2f2 पे रखते हैं, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी इमेज, और सेम साइज की बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी। इसका ये वाली कंडीशन होगी। फोर्थ कंडीशन अगर हम इसकी देखें, फोर्थ कंडीशन होती है इसमें, अगर ऑब्जेक्ट को हम, अब देखो इससे बीच में लाएंगे, 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो वो कहाँ बनेगी, 2f2 के पीछे बनेगी, और इससे एनलार्ज होगी। 2f2 के बिहाइंड बनेगी, पीछे बनेगी, और मैग्नीफाइड मतलब के एनलार्ज, एनलार्ज होगी। रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल मतलब एक्चुअल लाइट मीट करिए, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाली साइड बनी है, देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना, इस वाले ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ केस हो गया। इसका हमारा फिफ्थ केस क्या होता है, जैसे आप पहले F1 के पीछे रखी थी, अब तो F1 पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर हमने F1 पे रखा, तो इमेज फॉर्म क्या होगी, इन्फिनिटी पे। देखो फोकस पे रख रहे थे तो कहाँ कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है ना इमेज, इन्फिनिटी पे। जैसे हमने अब इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा था तो फोकस पे बनी थी हमारे पास 2f2 पे, f2 पे बनी थी इमेज, वो सेम टू सेम वही है। ठीक है, क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, और हाईली मैग्नीफाइड मतलब क्या, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज होगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी। अब देखो सिक्स्थ वाले केस में क्या होता है, एक्चुअल लाइट मीट नहीं करती, इसमें इमेजिनरी लाइन से बनानी पड़ती है। तो अगर हम फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो वो लाइट मीट नहीं करेगी, उससे हम इमेजिनरी बनाएंगे, वो हमारी उसी साइड बनेगी जिधर ऑब्जेक्ट है,
अब उसमें क्या बनी थी, मिरर के बिहाइंड बन रही थी, पर ये क्या बनेगी, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर की साइड बनेगी, पर क्या बनेगी, टू एफ वन के पीछे बनेगी। सेम क्या बनेगी, फॉर्म एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे बनेगी। मैग्नीफाइड मतलब कि एनलार्ज होगी, एनलार्ज होगी। पर वर्चुअल और इरेक्ट होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ये याद रखना है। वर्चुअल और इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मतलब कि इमेजिनरी लाइन से बनी है, एक्चुअल लाइट मिट नहीं गई। इरेक्ट का मतलब जैसे ऑब्जेक्ट था उसी ऊपर वाली साइड बनी है, और पर लेफ्ट वाला साइड जो राइट में चला गया और राइट वाला लेफ्ट में आ गया। इरेक्ट का मतलब ये होता है, हमने ये बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। तो इसे बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें ये याद हो जाए एक तरीके से, ठीक है। तो ये इसका सिक्स्थ केस हो गया, और ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर सेम बिहेव करते हैं, ये याद रखना है हमें, ठीक है। अब एक बार नोट्स में देखोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे हम कॉनकेव मिरर में रख रहे थे वैसे वैसे कॉन्वेक्स लेंस में रख रहे हैं, बस नाम थोड़ा सा चेंज हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने क्या बोल दिया, एक तो 2f1 बोल दिया और 2f2 बोल दिया। फोकस को f1 और f2 बोल दिया हमने, पॉजिटिव वाली साइड वाले को, और नेगेटिव वाली साइड वाले को f1, पॉजिटिव वाले को f2 बोल दिया। सेम कंडीशन वही थी। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन पे। अब जो कॉनकेव लेंस है उसकी इमेज फॉर्मेशन, जैसे उसमें कॉन्वेक्स में दो कंडीशन थी, इसमें कॉनकेव में दो कंडीशन है, क्योंकि ये किसके जैसा बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर के जैसा बिहेव करता है, मिरर के जैसा बिहेव करता है। तो इसमें पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है। पर उसमें पहली कंडीशन क्या थी, इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनेगी इमेज। इसका डायग्राम ऐसा होता है, जो कॉनकेव लेंस है वो इस तरीके से बना होता है, डायग्राम याद रखना आपको, रे डायग्राम। तो फोकस पे बनेगी इन्फिनिटी, अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, ठीक है। और अगर हम कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ये ध्यान रखना, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। वर्चुअल क्योंकि उसी साइड बन रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है। और अब क्या करें हम, इन्फिनिटी से आगे कहीं पे भी रख दें, कहीं पे भी रख दे, वो हमेशा फोकस के पीछे बनेगी इमेज फॉर्म, सेम साइड बिहाइंड द फोकस, फोकस के क्या बोलते हैं, मतलब कि फोकस के आगे बनेगी, यहाँ पे बनेगी हमारे पास इमेज। और कैसी होगी, डिमिनाइज छोटी होगी, और वर्चुअल और इरेक्ट होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ये हमें ध्यान रखना है कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इसके बाद हम क्योंकि ये एक्चुअली लाइट मीट तो होती नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, क्या बोलते हैं, लाइट को मीट कराएंगे तो वो फोकस के आगे बनेगी, हमेशा फोकस के आगे बनेगी, ठीक है। अब वहां पे भी मैंने बताया था जब उस वाले केस में फोकस के आगे, तो देखो उसकी कंडीशन में तुम्हें दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे देखो हमारे दो केस थे ना कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में देखो अगर इन्फिनिटी पे रख रहे थे फोकस पे बन रही थी, पॉइंट साइज की बन रही थी, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी। अब यहाँ पे फोकस के क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी से आगे कहीं पे भी रखते हैं तो फोकस से पहले बनती है, पोल और फोकस के बीच में बनती है, और डिमिनाइज और वर्चुअल और अपराइट मतलब इरेक्ट होगी। अब देखो इस वाले केस में देखो, दोनों दोनों केस देखो, इन्फिनिटी पे रखा फोकस पे बनी, पॉइंट साइज की बनी, वर्चुअल और इरेक्ट बनी, सेम टू सेम है ना बिल्कुल। और ऐसे ही अगर इन्फिनिटी से आगे कहीं भी रखेंगे तो फोकस के इधर वाली साइड ही फोकस के आगे बनेगी, और कैसी होगी, डिमिनाइज और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो ये हमारी सारे ही इमेज फॉर्मेशन होगी। हर एक कंडीशन हमने देख लिया, एमसीक्यू में कोई सा भी क्वेश्चन है तुम आराम से कर पाओगे। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या भूल जा रहे हो कि कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार और देखना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी तरीके से ट्रिक के साथ याद रहेगी तुम्हें ये। अब हमारे पास इसमें आते हैं सारे फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले हम न्यूमेरिकल के साथ पढ़ेंगे। पर एक न्यूमेरिकल जब करेंगे, न्यूमेरिकल की अगली वीडियो आएगी उसमें न्यूमेरिकल सारे सॉल्यूशन हर तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे हम उसमें, और सारे न्यूमेरिकल को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। पर एक बार देख लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूले मिरर के लिए अलग होता है और लेंस के लिए अलग होता है, और थोड़ा सा डिफरेंस है। मिरर वाले में यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे लेंस वाले में माइनस होता है, बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है। 1/f 1/v प्लस 1/u, ये हमारे पास हो गया क्या बोलते हैं, मिरर का फॉर्मूला। और लेंस का होता है हमारे पास 1/f 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है हमारे पास लेंस का फॉर्मूला। अब इसमें कहोगे कि भाई v और u क्या है, जो v होता है ना, v यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखा होना चाहिए था, कहीं पे लिखा नहीं रहा क्या, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो जैसे मान लो v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ऑफ इमेज, जो इमेज बनी है। और u जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। f है फोकल लेंथ, ये लिखा होगा, ये तो फोकल लेंथ तो यहाँ कहीं लिखी होगी, नहीं ये भी नहीं लिखी है, चलो मैं लिख दूँ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ होती है। और एक एक इसमें फॉर्मूला और याद रखना है, जो फोकल लेंथ होती है ना, फोकल लेंथ का हमारे पास क्या होती है, वो जो सेंटर रेडियस होती है, रेडियस को 2 से डिवाइड करते हैं तब हमारे पास फोकल लेंथ आती है, ये हमें याद रखना है इसमें, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारे पास। अब एक तरीका एक हमारे जैसे हमने डायग्राम में देखे कि वर्चुअल है इरेक्ट है, हम नेचर ऑफ इमेज निकाल के भी हम चेक कर सकते हैं वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है, नंबर से भी पता कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आई तो वर्चुअल और इरेक्ट है, नंबर हमारा m जो है, देखो m का फॉर्मूला ये होता है मिरर के लिए, देखो एक हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है।
ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच डैश होता है हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक होता है हमारे पास मिरर के लिए फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है नेचर ऑफ इमेज, ये लिखा हुआ है नेचर ऑफ इमेज। अब और अगर हम लेंस के लिए देखें, बस यहाँ से माइनस हट जाता है, वी अपॉन यू हो जाता है। तो जब इसे सोल्व करेंगे हम, इन दोनों को सोल्व करेंगे, अगर नंबर हमारा पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी इमेज, नंबर अगर नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी हमारे पास इमेज। और अब हम देखें नंबर, अगर नंबर 1 से हमारे पास क्या आता है छोटा, m जो है, ये m की वैल्यू जो फाइंड करेंगे, मैं m जो है ये नेचर ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन अगर फाइंड करेंगे, ये m का ही फॉर्मूला है, ये दोनों भी m के फॉर्मूले। अगर हमारे पास m 1 से छोटा आता है तो वो इमेज कैसे बनेगी, डिमिनाइज, मतलब कि छोटे बनेगी ऑब्जेक्ट से। अगर m 1 से बड़ा आता है तो ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ी बनेगी। अगर m 1 के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है तो ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की बनेगी इमेज। ये हमें ये बताता है नेचर ऑफ इमेज। बाकी ये बहुत अच्छे से समझ में जब आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करने में ना हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई हम फोकल लेंथ पॉजिटिव कब लें और नेगेटिव कब लें। कॉनकेव लेंस और मिरर वाले केस में फोकल लेंथ हम हमेशा हमेशा नेगेटिव लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और मिरर के केस में हम पॉजिटिव लेते हैं, ये हमें याद रखना है। इसे एक बार और समझेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा थ्योरी पार्ट, इमेज फॉर्मेशन सारा खत्म हो जाता है, और इसकी जो न्यूमेरिकल वीडियो होगी वो नेक्स्ट होगी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे और हर एक टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। अब इसमें पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, ये भी याद रखना। पावर ऑफ लेंस निकालते कैसे, 1 फोकल लेंथ, और उसे मीटर में चेंज कर देते हैं तो हमारे पास ये पावर ऑफ लेंस निकल जाती है, ठीक है। मतलब कि लेंस की एबिलिटी कितनी है और यूनिट याद रखनी है, उसकी असाइनमेंट की होती क्या है। तो यहीं के हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।